अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। सो गाइस, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे वो न्यूज़ मार्केट की शेयर करूं जो डायरेक्टली हमारे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट लेकर आती है, क्योंकि आजकल जो मार्केट की सूरत हाल है, कोई भी खबर हमारे पोर्टफोलियो पे असरअंदाज हो सकती है। इसे कभी प्लस भी कर सकती है और माइनस भी। मौजूदा हालात में दोस्तों हम देख रहे हैं कि डोज कॉइन को लेकर कुछ खबरें मार्केट में आई हैं और यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि डोज कॉइन यहाँ पर मैक्सिमम पंप कर सकता है। सो गाइस, इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में आगाही दूंगा, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन ट्विटर के ओनर एलन मस्क ने यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्वीट किया है जिसकी वजह से ये पंप कर रहा है इस डंप मार्केट में। तो यकीनन ये न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो गाइज, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, मिडनाइट वीडियो में मैंने आपको आगाही दे दी थी कि सुबह की मार्केट में 65% क्रैश और 35% चांसेस होंगे कि मार्केट थोड़ा सा पंप करेगी। यहाँ पर रूटीन वाइज हफ्ते का आगाज़ हुआ है और आगाज़ होते ही मार्केट ने 65% का जो फ्लो है वो हमें शो करवाया है। जाहिर बात है, जो ट्रेंड होता है मार्केट उसी को ही फॉलो करती है। सरमायाकारी की बात करें तो सरमाए में पहल तो करीब $30 बिलियन की कमी हुई, एकदम से बड़ी। बाद में वो रिकवर होकर इस वक्त हम देखें तो वो 23 रह गई है, मतलब $7 बिलियन की रिकवरी हुई है। ऑब्वियसली दोस्तों, कोई भी मार्केट क्रैश जब करती है, कोई भी क्योंकि देखिए सूरत हाल जैसी भी हो, किसी भी खबर से करे तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। पिछले दिनों बीटीसी डोमिनेंस 37.5 पे जा चुका था, फिर से उसने आज 38 में एंट्री लगा दी है। डिक्रीज ओवर द लास्ट 12 आवर में कंसीडर हो रहा है तकरीबन 2.64%। बीटीसी की प्राइस दोस्तों 16,560 से निकल करके 16,200 पे आई है। ये इतना बड़ा कोई क्रैश कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइस कम है यहाँ पे बीटीसी के ऑलरेडी, तो ये 350 भी मार्केट में एक पहाड़ बन के टूटा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इथीरियम की, इसने $50 का अभी तक क्रैश दिखाया है। सपोर्ट तो खैर इसकी बहुत ज़्यादा वीक बन गई है, काफ़ी नीचे से इसकी वापसी हुई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में कि अब मज़ीद इथीरियम और बीटीसी नेक्स्ट 12 आवर में अपनी कहाँ तक मुमकिन हद तक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर मार्केट में जब भी छोटे छोटे क्रैश आते हैं दोस्तों मज़ीद बढ़ जाता है। सो यहाँ पर हम अब बात करेंगे बीएनबी की। गाइस, बीएनबी के लिए चलते हैं इसके चार्ट की तरफ ताकि आप इसको मज़ीद समझ सकें कि बीएनबी ने ट्रेड इस मार्केट में हुक टोकन के होते हुए भी बीएनबी कैसे क्रैश हुआ। सो गाइस, मार्केट में जब सरमायाकारी आज ड्रॉप हुई तो उसके ड्रॉप होने की वजह से बीएनबी को जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपसे शेयर किया था वो था 299 टू 318, यानी कि $19 तक की ये विड्थ थी। अब 299 से भी मार्केट इसकी नीचे चली गई 289 पे। अब 289 से इसकी अब ये जो रिकवरी हो रही है वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से, गेनर्स में ज़्यादा होने की वजह से बीएनबी यहाँ पर फौरी तौर पे अपने $6 की पोजीशन रिकवर कर गया है। डेफिनेटली अगर आपके पास यहाँ पे 299 की लेट्स सपोज बाइंग मौजूद है तो अभी कुछ देर में ही आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए बीएनबी आज अपने दोबारा एक नए लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टक के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन कम होने की वजह से। सो गाइज, इसकी जो आज की सपोर्ट बन सकती है बीएनबी की वो करीब 285 तक जा सकती है, $285 तक। देखें 289 हम देख चुके हैं, $10 और नीचे चले जाना बीएनबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मैक्स रेजिस्टेंस हो सकती है 303 की, 285 से 303 के दरमियान बीएनबी की सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे बनती मुझे दिखाई दे रही है। तो लिहाजा बीएनबी एक सेफ ट्रेड टोकन तो है गाइस, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी ये फर्स्ट क्रैश आया है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब दिन का आगाज़ होता है वर्किंग डे का तो मार्केट क्या करती है, एक क्रैश सुबह लगाती है, एक तकरीबन 3-4 बजे के करीब, और फिर एक इवनिंग का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन होता है उसके स्टार्ट होते ही। तो ये चीज़ें हमें देखकर मार्केट में संभल कर चलना होगा, क्योंकि आज के दिन माइनर क्रैशेस मार्केट में आते रहेंगे। जब आगाज़ ऐसा होता है वीकेंड वर्किंग डे का तो डेफिनेटली अगला दिन ऐसे ही गुजरता है। सो गाइस, आप बात करते हैं एक्सआरपी की।
XRP क्योंकि टॉप 10 का एक बड़ा ज़बरदस्त टोकन है, तो लिहाजा ये 40.90 से निकल करके फिर से इस क्रैश में इसने एक बड़ा लो लगाया है 37.45 का। तो लिहाजा अभी इस मार्केट में दोस्तों इसकी जो सूरत हाल है और ज़्यादा वीक हो सकती है। XRP को इस चीज़ की अस्तशना तो है कि ये मार्केट में रिकवर कर सकता है, लेकिन तो आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम होने के चांसेस हैं। और गाइज अब बढ़ते हैं जल्दी से डोज कॉइन की तरफ, और अब मैं इसके साथ इसकी न्यूज़ भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। गाइज हम देख सकते हैं कि इस मौजूदा मार्केट में बिगड़ते हुए हालात में डोज कॉइन इज़ द ओनली कॉइन जो 0.6 से पंप हो रहा है, ठीक है, और मुसलसल पंप। बल्कि एक टाइम पे अगर हम 10 दिन पीछे चले जाएं तो ये 0.3 पे था। आज और कल का इसका अगर हाई देखें तो 0.1064 का हाई एक बहुत बड़ा हाई है। अब इसके बिहाइंड पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ कुछ ऐसी है दोस्तों कि एलोन मस्क ने यहाँ पर कहा है जी कि वो ट्विटर 2.0 को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों साथ उस न्यूज़ को भी ओपन कर लेते हैं। ट्विटर 2.0 की दोस्तों खबर जो मार्केट में चली है तकरीबन, उसके बाद ये आर्टिकल हमें देखने को मिला, और डेफिनेटली अब ज़ाहिरी बात है जो पुराना ट्विटर है वो डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। पुराना ट्विटर डिज़ाइन होने की वजह से 2.0 की एलोन मस्क ने बात की है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारी बातें क्यास पे मुबनी हो, यानी कि हो सकता है कि डोज 2.0 भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विटर को डाउनलोड न्यूली लिस्ट करने की रीज़न क्या बन रही है कि जी वो लोगों का ये मानना है, काफ़ी ज़्यादा दुनिया ये सोच रही है कि पुराना जो डिज़ाइन था ट्विटर 1 का, उसके अंदर डोज कॉइन का कोई अमल दखल नहीं था। अब इसीलिए नए ट्विटर को डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसमें डोज कॉइन को पेमेंट मेथड के तौर पे भी ऐड किया जा सकता है। डोज कॉइन को किसी भी चीज़ में एडजस्ट करके इसके प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर तरह तरह की सोच है। कोई कहता है $1 पे चला जाएगा डोज, कोई कहता है 10 पे चला जाएगा। सो गाइज बिलीव ऑन योर आइज, ऑन योर सेंस। बेवकूफ़ों वाला बिहेव करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो पहले तो मैं आपको इनकी जनाब की ट्वीट और इनकी खबर चला दूँ यहाँ पर कि जी ये कहते हैं जी कि बिलियनियर एंटरप्रेन्योर Elon Musk has confirmed that intends to the integrating payment into what he described as Twitter 2.0. ठीक है, what he described as Twitter 2.0. The everything app fueling a short-lived 19.4 per price surge for meme-inspired cryptocurrency Dogecoin. ये वही के दोस्तों 19% तक का अभी तक इसमें पंप आ चुका है। The new Twitter CEO revealed his plan in a November 27 tweet to his 1.2 billion followers in which he shared several slides for recent Twitter company talk। तो दोस्तों ये है उनकी स्लाइड जो उन्होंने यहाँ पर शेयर की है, ठीक है, कि जी आप किसी तरह के यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, जो भी इन्होंने ट्विटर में आके कानून साजी न्यूली की है। सो 2.0 को लॉन्च करने के पीछे नई कुछ कानून साजी भी होगी। जिस तरह के अक्सर लोग किसी के अकाउंट के नीचे जाके बदतमीजी कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपको चाराजोई करने के लिए और ज़्यादा यहाँ पे राइट्स देने जा रहा है एलन मस्क। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खदशात भी हैं। मतलब खदशात नहीं कि अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर जो डोज कॉइन है उसको एक बूस्ट मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर हमें डोज कॉइन के पास्ट के ऊपर एक नज़र दोहरानी होगी, एक क्विक। मोस्टली ये एलन मस्क के ट्वीट के बगैर नहीं चलता। वो ट्वीट करता है तो इसके प्राइस में बूस्ट आता है, वो ट्वीट नहीं करता तो इसके टोकन की हालत कुत्तों वाली हो जाती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये 01 02 पे एक ज़माना अटका रहा, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसने किसी को कोई ट्रेड नहीं दी, बल्कि लोगों का अच्छा खासा जो सरमाया था वो यहाँ पे स्टक था। तो गाइज यहाँ पर अभी भी इसमें ये जो पंप आ रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टिल 20 सेंट या चले 25 सेंट से ऊपर नहीं जाने वाला मैक्सिमम। अगर नई कानून साजी हो भी जाती है, पेमेंट मेथड में ऐड कर भी दिया जाता है, ट्विटर 2.0 आ भी जाता है, यानी कि इतना कुछ होने के बाद कहीं जाकर इसके प्राइस 25 सेंट पे हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें होना इतना आसान नहीं होता। क्रिप्टो की दुनिया में होता क्या है, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े वादे किए जाते हैं, और उसी के दरमियान जब वो वादे पूरे होने का टाइम आता है, कोई ना कोई नई खबर हमें देखने को मिल जाती है। जैसे पास्ट में इथीरियम के साथ हुआ कि जी इथीरियम के अपग्रेड को लेकर 2 साल अवाम को इसके पीछे लगाए रखा। इंटरनेशनल जो ऑडियंस थी वो तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक जो इथीरियम की सूरत हाल है वो दोस्तों आपके सामने है। सो ये बात सच है कि इस वक्त ये गेनर्स की लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है।
क्रैश हुआ आज सुबह, उसके बाद फिर तेजी से रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो ट्रेड होगी वो 100% रिस्क पे होगी। आप इसमें से अर्न करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो रिस्क आपके सर पे मंडलाता रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, आज सुबह के क्रैश के बाद पॉलीगॉन मैटिक, जिसे हम 84 86 के दरमियान इसकी सपोर्ट बनते देख रहे थे, आज मैटिक ने अचानक से अपनी एक बहुत बड़ी लो लगा दी सपोर्ट में, और वो थी दोस्तों 80 सेंट की। आई होप कि आपने 80 सेंट को सराहा होगा, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट बनी है जा करके। तो 80.45 से 82 पे अभी इसकी मार्केट आई है दोस्तों, ये अभी फिर से डंप कर सकता है अच्छा खासा। सो आई थिंक कि 80 की सपोर्ट ही मार्केट में समझ आती है अभी के हालात को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट मज़ीद अभी डाउन कर सकती है। और LTC को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो LTC की सूरत हाल भी पहले जैसी नहीं रही। $77 से आज के क्रैश को हम देखें तो ये 72 पर आ चुका है। प्रीवियस डेज में जब इसमें पंप नहीं लगा था और दुनिया अपना इंटरेस्ट को इतना ख़ास शो नहीं कर रही थी, तो ये तकरीबन $66 पे ट्रेड हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से एक बड़ा लो लगा सकता है किसी भी वक्त। और गाइस, अब बढ़ते हैं शिबा इनू की तरफ। शिबा इनू, जिसके बारे में दोस्तों हमने मिडनाइट में स्पेशली डिस्कशन की थी कि ये 5094 पे आ चुका था। डाउट था कि सुबह की मार्केट में क्रैश होगा, क्योंकि 65% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर शिबा इनू ने अपना जो 5094 का आई था वो रिमूव कर दिया है, और यहाँ पर अब फिर से एक लो पर आके खड़ा हो गया है। इसका ऑल टाइम लो दोस्तों है 5080। तो इस 5080 और 5090 के दरमियान की कोई भी सपोर्ट जो है वो इसके लिए साजगार हो सकती है। लिहाजा मार्केट में अभी दोस्तों जो हालात हैं वो मौजूदा जो अभी बन रहे हैं, ये 12 आवर के लिए थोड़े से नासाज हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रेड हमारी प्रोलॉन्ग हो सकती है डेफिनेटली। और अब सोलाना की दोस्तों बात करेंगे। 1390 की सपोर्ट जो कायम रही तकरीबन 7 दिन, अब वो टूट चुकी है। अब सोलाना आज लो लगा कर आया है, हैरान कुन किस्म का लो रहा 1277 का, लेकिन क्विकली रिकवर कर रहा है। 23 और 38 मतलब आप कह सकते हैं 60 सेंट की इसमें रिकवरी हुई है। यूनिस्वैप जो रात 550 पे आ चुका था, इसकी नई सपोर्ट बनी है दोस्तों आज 510 की। लिहाजा $5 की जो इसकी सपोर्ट है वो यहाँ पर काबिले समझ ले गौर है मार्केट के एतबार से। फर्दर डिटेल में अब अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो एवेक्स की जो है सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुरी हो चुकी है। ठीक है, एवेक्स जो है वो रिकवर करने का नाम नहीं ले रहा। चेन लिंक $7 से निकल करके दोबारा से 6.72 पे आया है, लेकिन रिकवरी की स्ट्रेंथ किसी भी टोकन से बहुत ज़्यादा अच्छी रखता है। सो गाइज, चेन लिंक जो है अभी मज़ीद अपनी सूरत हाल मार्केट के साथ कनेक्ट करके रखेगा। तो अगर आप डीप कनेक्टेड हैं मार्केट के साथ तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा आज के दिन, इन्हें देख करके। इसी के साथ गाइज, अब मार्केट का जो रुझान है वो भी डाउन में आ रहा है। ऑटम में कल से लेके आज तक 55 सेंट की कमी हुई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा एक क्रैश के बाद रिकवरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हर टोकन जो है वो थोड़ी थोड़ी रिकवरी कर रहा है। ठीक है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और APE जो कल $4 को क्रॉस कर चुका था, इसमें भी आगाज़ क्रैश में 34 सेंट की कमी हुई। सो गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी हर वीडियो का मकसद आपको मार्केट, टेक्निकल मार्केट और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं फाइनेंस की, उनके बारे में आगाही प्रोवाइड करना है, ना कि हम आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर जितने भी स्टिकर्स चलते हैं, ये मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ कि वीडियो की स्क्रीन पर जितने भी स्टिकर्स चलते हैं उन्हें पढ़ लिया करें। उनमें आपको यही बताया जाता है कि वी हैव नो टेलीग्राम ग्रुप, वी हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप। आप अगर हमारी वीडियो से हट के, हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर के हमें सर्च करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हर थोड़ी सी भी शख्सियत रखने वाले शख्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कि उनके अल्टरनेट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वांट जो 121 पे था उसमें बड़ी कमी हुई है 111 की, और अभी ये थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी टोकन्स अब रिकवरी की जानिब गामजन है। CHZ 1750 से निकल करके 1620 पर आया है। आज के दिन दोस्तों मुझे ऐसे लग रहा है कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट यहाँ पर रिकवर करती रहेगी। सो गाइस, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो है BNX की, जिसे हमने बाय करना था 145 पे, जिसका आपको काफ़ी दिनों से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा था। तकरीबन
आप कह सकते हैं कि 7 दिन हो चुके हैं। आज BNX ने लो लगा दिया 143 का, और गाइस इस 143 के बाद BNX ने जो हाई लगाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है 147.80 का। तो तकरीबन आपको 145 के अकॉर्डिंग एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली $2.80 की एक टोकन से। तो अब ये मज़ीद क्रैश करेगा। अब आपको इसमें, जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि APE में भी एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सपोर्ट नहीं बनती दिखाई दे रही। सो गाइस यहाँ पे BNX का अगला लेवल होगा 137, 137 तक का ये लो लगा सकता है। लिहाजा BNX को अगर यहाँ से बूस्ट मिल जाता है तो ये एक अलहदा बात होगी। देन अदरवाइज यू हैव टू सेव योर ट्रेड एट ऑल। हर सूरत आपको अपनी ट्रेड को यहाँ पर सेव करके चलना होगा। ARB का जो आज का लो था दोस्तों, हमने उसे यूटिलाइज कर लिया है। 9.05 पे हमने इसे बाय करना था। मैं आपको इसका लो दिखाना चाहता हूँ जो आज क्रैश के वक्त रहा। सो गाइस इसने लो लगाया 8.92 का। मैंने आपको 9.5 की बात की थी। तो यहाँ पर हम इस वक्त इसमें 10 सेंट की ट्रेड में हैं। अभी आप इसमें से जो कि है एग्जिट बना सकते हैं, और बेटर ये होगा कि अब ये काफ़ी लो करने वाला है, तो उस लो का वेट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इथेरियम और BTC के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि BTC ने आज सुबह जो है बड़ा क्रैश लगाया, मतलब कि कह सकते हैं 16,560 से 16,560 से इसका लो हो गया, और लो में आप कह सकते हैं कि करीब स्टार्ट में 480 तक का क्रैश था। अब बाद में वो रिकवरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और जो जोन मैंने आपको बताई थी $16,050 की, वहाँ से ही इसने अपनी सपोर्ट को कायम रखा BTC ने, इथेरियम ने नहीं रखा। इथेरियम वहाँ से टूट गया। सो गाइस हमने यहाँ पर इसका एक मुकम्मल डाउन ट्रेंड देखा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं 4 आवर की कैंडल्स पे। सो गाइस 4 आवर की कैंडल में आप देख सकते हैं कि सुबह की जो दो कैंडल हैं, मतलब एक अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कह सकते हैं कि 5 से 9 बजे के दरमियान, और 9 से 1 बजे के दरमियान आपके सामने एक ही सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो वो दोस्तों सपोर्ट स्टिल इसकी अभी भी काउंट होगी $16,050। 16,050 इज़ द BTC सपोर्ट ऑफ द डे। आज की इसकी सपोर्ट यही है। ये टूटती है गाइस, अगर अब टूटती है क्योंकि गैप के बाद टूटेगी, तो ये डेफिनेटली हमें 15,690 तक का लो दिखा सकती है, और फिर एक नई सपोर्ट बनेगी, ठीक है। अभी इसका अपने पुराने लेवल्स पे सपोर्ट बनाकर दोबारा 16,000 में वापस आ जाना, ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये क्रैश यहाँ पर रुकने वाले हैं। सो गाइज स्मॉल क्रैशेस हम देखते रहेंगे, और स्मॉल रिकवरी आती रहेगी, और CPI रिपोर्ट के आने तक सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। तो गाइज अब इसके दरमियान सिर्फ ट्रेडेबल जो टोकन है वो स्टिल BCH है और LTC है। सो गाइज इसमें एक और नेटिव टोकन ऐड कर देते हैं, मैटिक, जो तेज़ी से रिकवर कर रहा है। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज जो इथेरियम का क्रैश रहा वो BTC से भी कहीं ज़्यादा था। 1154 का इसने इथेरियम ने क्रैश लगाया। 1180 की जो इसकी सपोर्ट थी पिछले 8 दिन की, वो टूट चुकी है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसे लो पर ट्रेड करते हैं तो आपको ये एक फ़ायदा दे सकता है। 1154 से निकल करके इसने 1174 का हाई लगाया है। कह सकते हैं कि ये एक $20 की ना होने के बराबर ट्रेड थी, और अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 1222, 1220, 1218, वहाँ से ये एग्जिट कर चुका है। तो $50 का यहाँ पर इथेरियम की जो कैपिटलाइजेशन है, एक तो उसमें से भी कम हुआ और इसकी वैल्यू में से भी। अभी इसके अंदर दोस्तों जो डाउन ट्रेंड है वो बन रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि कैंडल्स के जो प्राइसेस हैं वो डाउन साइड पे ओपन हो रहे हैं। 4 आवर की कैंडल्स पे आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसकी सपोर्ट बन गई 1154 पे। ये आप देख सकते हैं 4 आवर की वो सपोर्ट यहाँ पे ओवर हो चुकी है, लेकिन फिर से आगाज़ हो रहा है क्रैश का। इथेरियम क्रैश कर सकता है, और बड़ी मुश्किल से ये 1160 से निकला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड बनते बनते बचा है। अच्छा, डाउन ट्रेंड मतलब कि 3 ब्लैक क्रो एक जैसी जब मार्केट में बनती हैं तो एक बड़ा क्रैश आता है। तो इथेरियम आज बाल बच गया एक बड़े क्रैश से। लिहाजा मुझे ऐसे लग रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कि मिनी क्रैशेस हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसी मिनी क्रैशेस की वजह से इथेरियम दोबारा 1120 जैसे लो पर जा करके 1140 की अपनी रेजिस्टेंस बना सकता है। लिहाजा $50 तक की और इसकी वैल्यू आज डी वैल्यू हो सकती है। ट्रेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की होगी आज के दिन,
और अगर आप ट्रेड करेंगे भी तो इथीरियम में ही। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे इन एनालिसिस को दोस्तों फ्यूचर ट्रेड में यूज़ करते हैं। गाइस देखें, मैं मोस्टली ये जो आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप स्पॉट ट्रेड करें। फ्यूचर ट्रेड में आपके जो अकाउंट वॉशेस हो जाते हैं, इन हालात में आपके सरमाए के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। लिहाजा अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं लो पर, मतलब मान लें अगर इथीरियम आप 1110 पे बाय करके 1150 पे निकाल देते हैं, तो ये एक रिस्क फ्री ट्रेड होगी। सो गाइस, यहाँ पर मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है कि ट्रेड की दुनिया में अपना सरमाया किसी से शेयर मत करें, किसी से भी कोई चीज़ ऐसी बाय मत करें जिससे आपके सरमाए को नुकसान पहुंचे। अगर आपको ट्रेड करनी आती है तो खुद ट्रेड करें, लेकिन अपना सरमाया किसी से मत शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।